आप वो सेतु की भूमिका निभा रहे हैं मदरलैंड और लाइबेरिया के बीच में। अपनी राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखते हुए हम भारत माता के दूत बनकर निकल पड़े हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर 7 आतंकवादी ठिकानों को उजाड़ दिया, उन्हीं को उजाड़ दिया जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर को उजाड़ने की जुर्रत करी। अगर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप कन्वेंशनल वॉरफेयर करें, अगर आप एक प्रॉक्सी वॉरफेयर करेंगे तो उस युद्ध को समाप्त हम करेंगे। भारत माता की जय। ये देखिए, भारत भूमि से कोसों दूर लाइबेरिया पे बैठे हैं, वेस्ट अफ्रीका के एकदम छोटे से एक देश में कोस्ट पे, लेकिन यहां पर भी बांझें खिलाई हैं जब हम भारत माता का जयकारा लगाते हैं। ये है शक्ति हमारे इंडियन डायस्पोरा की कि आज आप यहां पर मौजूद हैं, आपने लाइबेरिया को अपनी कर्म भूमि बनाया है, ये भी आपके लिए मां स्वरूप है। आप भारत को छोड़कर यहां पर आए हैं अपना व्यवसाय करने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन भारत के प्रति प्रेम की एक लौ आपने अपने मन में जगाए रखी है। हम लोग जब भी किसी भी इस मिशन में जब निकले, वो चाहे हम यूएई गए, चाहे हम DR कांगो गए, चाहे हम सिएरा लियोन गए और अब चाहे हम यहां लाइबेरिया आए, सबसे पहली बात, इनफैक्ट लाइबेरिया में तो कल हम लोग जो उतरे जब एयरपोर्ट पर, तो यहां पर 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए, सबसे पहली बात उन्होंने जब हमसे करी तो लाइबेरिया और भारत के रिश्तों के बारे में बात करते हुए इंडियन डायस्पोरा की तारीफ करी और उन्होंने कहा कि यहां पर आप वो सेतु की भूमिका निभा रहे हैं मदरलैंड और लाइबेरिया के बीच में। तो पहले तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं। जरा जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। आप हैं वो रीढ़ की हड्डी जो भारत और लाइबेरिया के बायलैटरल रिलेशनशिप को इतना ज्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम ये ऑल पार्टी डेलीगेशन माननीय श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में यहां पर क्यों आए हैं? सबसे पहले तो जरा निगाह उठाकर देखिए एक तरफ से इस मंच में, यहां पर आपको मोहम्मद बशीर मिलेंगे मुस्लिम लीग से, यहां पर आपको बीजू जनता दल से मिलेंगे मेरे बड़े भाई सस्मित पात्रा जी, यहां पर हमारे नेता हैं श्रीकांत जी जो कि शिवसेना से हैं, यहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी से अतुल भाई मिलेंगे और मैं मिलूंगी, और यहां पर हम सबकी गार्डियन की भूमिका निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे अहलुवालिया साहब, और फिर हमारी पूरी की पूरी डेलीगेशन का एक एंकरिंग फोर्स है हमारे बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट सुजान चिनॉय जी। अब आप हमेशा सोचते थे कि भाई नेता तो कभी इनकी किसी बात पे बनती नहीं है, लेकिन आज आप यहां देखिए, हम राष्ट्र सर्वोपरि का धर्म निभा रहे हैं। अपनी राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखते हुए हम भारत माता के दूत बनकर निकल पड़े हैं और आज आप सबके सामने इस इंडियन डायस्पोरा के साथ सबसे पहले तो पहलगाम का दर्द साझा करने आए हैं, लेकिन साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में जो फतेह हासिल करी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स को, उसका वो प्रफुल्लित जो हमारा मन हुआ है वो खुशी भी आपसे बांटने आए हैं। मेरी यहां पर मातृशक्ति बैठी दिखी है। हम सब जानते हैं कि सिंदूर हमारी संस्कृति में सौभाग्य का रंग है। सिंदूर हमारी संस्कृति में उसकी लालिमा जो है वो हमारे लिए बहुत ही शुभता का रंग है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का दुस्साहस करा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर 7 आतंकवादी ठिकानों को उजाड़ दिया, उन्हीं को उजाड़ दिया जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर को उजाड़ने की जुर्रत करी। पाकिस्तान के पास एक चॉइस थी, ये चॉइस थी कि ये जो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है इसमें हमारे साथ जुड़े। हमने तो पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई नहीं छेड़ी, हमने तो जाकर
टेररिस्ट स्पॉट्स पर, उन ठिकानों पर प्रिसिजन स्ट्राइक करी थी। लेकिन क्या किया? पाकिस्तान ने यह चूज करा कि वो मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेगा हमें। हम तो प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना चाहते हैं। आज आप देखिए, हम तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि 23rd बेल आउट ले रहा है IMF से, जिस दिन से आजाद हुआ है। हम विश्व की फार्मेसी बन गए हैं। कोविड में यहां पर आप जानते हैं कि लाइबेरिया में भी लाइफ सेविंग वैक्सीन भेजी थी भारत ने, लेकिन दूसरी तरफ एक लेबोरेटरी बनकर रह गया है पाकिस्तान आतंकवाद का, एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है आतंकवाद का। एक तरफ हम हैं जो टेक्नोलॉजी दुनिया को देते हैं, दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो टेररिज्म देता है दुनिया को। लेकिन हां, अब हमारे भी सब्र का बांध टूट गया है। पिछले 3 दशक से भारत आतंकवाद का शिकार हो रहा है, इसलिए अब बस। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है। हमने ये कह दिया है कि हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हां, अगर आप लड़ाई हमारे द्वार तक लाएंगे, और वो भी अगर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप कन्वेंशनल वॉरफेयर करें, अगर आप एक प्रॉक्सी वॉरफेयर करेंगे, तो उस युद्ध को समाप्त हम करेंगे। और इसीलिए हमने ये कह दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा। हमसे कई बार पूछा जाता है कि आप लाइबेरिया क्यों गए? लाइबेरिया हम इसलिए आए हैं क्योंकि लाइबेरिया बहुत पुराना दोस्त है भारत का, बहुत सुदृढ़ बायलैटरल रिलेशनशिप है, और उसको और ज्यादा सुदृढ़ आप कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है लाइबेरिया। ये वक्त है जब हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। 3 जून को मुझे लगता है कि जितना बढ़िया कैंपेन इन्होंने चलाया है, 100% DR कांगो और लाइबेरिया दोनों ही UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर अवश्य बनेंगे। ऐसे में हम जानते हैं और हमें पूरा ये विश्वास भी है कि लाइबेरिया वहां पर पुरजोर तरीके से ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भारत के साथ खड़ा रहेगा। अगर हम आज का समीकरण देखें तो जो 4 देश हमने कवर करे हैं, उसके अंदर सियरा लियोन अभी ऑलरेडी UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर अभी है। उन्होंने तो आप देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा ये जानकर, न केवल हमें बहुत ही वार्म वेलकम करा, बल्कि अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखा पहलगाम के विक्टिम्स के लिए। उनकी सरकार ने केवल कंडोलेंसेस ही नहीं, कॉन्डमनेशन भी भेजा है। लाइबेरिया उन देशों में से सर्वप्रथम था जिसने हमें कॉन्डोलेंसेस के साथ इस बारबेरिक अटैक की कड़ी निंदा करी और भारत के साथ खड़ा है। मैं जानती हूं कि कल जब हमारे लीडर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के वरदहस्त से हम सब वहां पर जाएंगे और आपके राष्ट्रपति से मिलेंगे, आपके स्पीकर से मिलेंगे, आपकी विदेश मंत्री से मिलेंगे, हम जानते हैं कि पुनः वो भारत की आवाज में, भारत के उद्घोष में, भारत के आगाज में साथ खड़े रहेंगे एक अच्छे मित्र की तरह। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप न केवल भारत को बहुत ज्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं, लाइबेरिया को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, और जिस प्रकार का ममत्व, जिस प्रकार का वात्सल्य, जिस प्रकार का प्रेम आपने इस डेलीगेशन को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।